हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लखनऊ मॉडलर किचन। इस किचन की पूरी डिटेल हमें आपको देनी है कि क्या वर्क क्या है, काम क्या है, इसमें मटेरियल क्या लगा है, कॉस्ट क्या लगी है, इसी की पूरी जानकारी देनी है। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हैं आपका, और पहले तो शूट कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात चल रही है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपका चिमनी का एरिया है। यहाँ पे हॉब दे रखा है। इसके ठीक नीचे आपकी ये पहली बास्केट जो है वो आपकी कटलरी के लिए दे रखी है। ये कटलरी की पीवीसी कटलरी आती है। और जो बास्केट में जो टेंडम लगा रखे हैं, आप देख रहे हो टेंडम, ये टेंडम चैनल है आपकी, इसलिए बहुत सॉफ्ट चलते हैं। आप हल्का से पुश करेंगे तो आसानी से अपने आप बंद हो जाते हैं। ये टेंडम जो लगाए हैं हम लोगों ने, ये आपकी प्लेट का स्टैंड हो गया। तो टेंडम जो है ये हेटेक कंपनी का है। अदर ब्रांड भी बहुत से आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाएं। पर यहाँ पे चूल्हे के ठीक नीचे 3 बास्केटें देनी है। ये तीनों बास्केट टेंडम है। और आपको याद होगा कि पहले आते थे वायर वाले बास्केटें आती थी, तो वायर बास्केट की तुलना में टेंडम बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बेहतर है। क्योंकि वो चलते थे चैनल पे, टेलीस्कोपिक बोलते थे उसको, टेलीस्कोपिक भी चलते थे वो। अभी ये चलती है बेरिंग के ऊपर, इसमें रिंग लगा होता है, उस पर चलते हैं। उसकी वजह से सॉफ्टनेस आप देख रहे हो उसकी, ये सॉफ्टनेस इसीलिए है क्योंकि ये टेंडम बास्केट है, इसलिए। यहाँ पे हॉब दे रखा है, ऑटोमेटिक हॉब है। आप हल्का सा पुश करते हो तो गैस अपने आप इसकी जल जाती है। तो यहाँ पर हॉब हो गया आपका, 3 बर्नर का हॉब है। इस तरफ आते हैं, ये आपकी चिमनी है, ऑटो क्लीन चिमनी है। 900 mm की चिमनी यहाँ पे हम लोगों ने दे रखी है। तो बाकी चिमनी से और हॉब से तो किचन का कोई आपका ऐसा मकसद नहीं है कि आप कंपलसरी यही लगाना है या कंपलसरी ये लगाना। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, डिपेंड करता है कितना बड़ा किचन है, उस हिसाब से चिमनी 900 mm की भी आती है, 600 mm की भी आती है, आपकी 450 mm की चिमनी आती है। वो तो आपको अपने किचन के एरिया पे डिपेंड करता है। बहरहाल सेकंड पे आते हैं तो ये आपका आ गया बीपीओ। इसको बीपीओ बोलते हैं। यहाँ पे सॉस की बोतलें, इस तरह की बोतलें, आप अचार की चीज़ें हो गई, सॉस हो गया, वो आप आसानी से रख लोगे। और छोटी चीज़ों को आसानी से मैनेज करने के लिए यहाँ बीपीओ हो गया। इस तरफ आते हैं तो ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है आपकी। मल्टीपर्पज़ बास्केट में आप कुकर, भगोना, कढ़ैया, इस तरह की चीज़ें, बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे असेंबल कर लोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसी हिसाब से ये देखिए आपका तंदूर है, अक्सर रखने की दिक्कत होती है, प्लेटफॉर्म आपका भर जाता है, तो ये आपका तंदूर के लिए हो गया। यहाँ ग्रेन ट्रॉली के मकसद से बनाया गया है, तो ये आपके आटे का ड्रम हो गया। मेरा मतलब बस इतना है कि जो भी बास्केटें आपकी लग रही हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान पहले ही करना पड़ेगा। आप जिससे भी काम करा रहे हैं उसको साथ बैठना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट आपको बतानी है, कहाँ पे क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, उस हिसाब से ही आप काम कराएं। मॉडलर किचन में अगर आप जाते हैं तो इस हिसाब से यही होना चाहिए। तो अब चूल्हे से इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 डोर दे रखा है। ये आपका सामने पूरा डिश वॉशर आ जाएगा। डिश वॉशर के लिए आपका यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखा है। जो भी डोर आप बंद करोगे, सारे डोर देखिए आपके बहुत सॉफ्ट क्लोज हिंजेस बोलते हैं इसको, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगे हुए हैं, डोर आसानी से बंद हो जाएंगे। ये आपका डस्टबिन का एरिया हो गया। यहाँ पे कूड़ेदान आ गया आपका। आप डोर बंद करेंगे, डस्टबिन का एरिया पूरा आपका सेफ हो जाएगा। ये आपका आ गया सिंक। सिंक यहाँ पर दे रखा है। सिंक के जस्ट ऊपर जब हम लोग आते हैं, यहाँ की बात करेंगे तो ये आपको हम लोगों ने GTPT प्लेट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ये ट्रे होती है, आप ट्रे निकाल के पानी को बाहर गिरा लेंगे, ऊपर प्लेटें आ जाती हैं। अच्छा, ख्याल आपको हमेशा रखना है कि GTPT आप जब भी लगाओगे तो ऊपर की जितनी भी प्लेटें होती हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर प्लेट आ पाएंगी, बड़ी प्लेटें आपकी नहीं आ पाएंगी। तो ख्याल आपको इस चीज का रखना है। अक्सर लोग लगाने के बाद इस चीज को सोचते हो कि यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो बड़ी प्लेटें आपको हमेशा प्लेट पे स्टैंड पे ही देनी पड़ेंगी। इस तरफ आते हैं, जहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे चिमनी के राइट और चिमनी के लेफ्ट की तरफ हम लोगों ने जो
एक प्लान कर रखा है, ग्लास के डोर है, ब्लैक ग्लास लगा रखा है। और इस पे आप ध्यान दें तो ये आपका, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम ग्लास प्रोफाइल। ये एल्युमिनियम ग्लास प्रोफाइल है, थोड़ा लुक वाइज आज का अच्छे है। हाइड्रोलिक डोर दे रखे हैं, यहाँ पे चीजें आप आसानी से, चाहे आप इसके अंदर अपनी क्रॉकरी रखें या मल्टीपर्पज है, आप कुछ भी रखें, पर जो लुक की बात करेंगे तो लुक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रोफाइल हैंडल दे रखे हैं, इसके अंदर चीजें आसानी से हो जाती हैं। लैपटॉप डोर बोलते हैं इनको। तो राइट और लेफ्ट की तरफ जो है ये आपके ग्लास पर्पज से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चिमनी का बीच में एरिया है। यहाँ के जो डोर दे रखे हैं, ये डोर आपके डोर्स का सिर्फ इतना काम है कि जब आपकी चिमनी का सर्विस का वक्त आएगा तब ये चिमनी आपकी इस खोल के इस्तेमाल होगी। सेंसर पे चिमनी दे रखी है, सेंसर है, ऑटो क्लीन है। तो हालांकि चिमनी का तो वीडियो हम लोग बना ले रहे हैं, तो चीज़ें सामने आई जो आपसे डिस्कस किया है। 900 mm की चिमनी लगा रखी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। चिमनी 900, 600, 450 mm के हिसाब से चिमनी आती है। किचन बड़ा है, जैसे यहाँ पे किचन की जो बात चल रही है, तो यहाँ किचन बड़ा, तो ये हम लोगों ने आपको 900 mm की चिमनी दी है। तो यहाँ पे 900 mm की चिमनी हो जाती है आपकी। नीचे हॉब हो जाता है आपका, 3 बर्नल का हॉब दे रखा है हम लोगों ने। चिमनी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लगानी है कि आपको ज़रूरत कितनी है। यहाँ पर किचन बड़ा है तो 900 में आप जाएंगे, छोटा किचन है तो 600 mm पर्याप्त है। ख्याल ये रखना है आपको कि चिमनी जब भी आप लेते हो, अदर ब्रांड कोई भी ब्रांड में आप जाते हो, तो जो उसके अंदर की जो मोटर लगी है जो धुआं को सोखती है, सेक्शन पावर कम से कम 1400 1500 के आसपास सेक्शन पावर इंपॉर्टेंस है, ताकि धुआं जैसे निकलता है धुआं तो तुरंत सोख करके सट से बाहर निकल जाए। तो चिमनी के एरिया में मत जाइए। एटलीस्ट ख्याल बस यही रखना है कि चूल्हा और चिमनी का बर्नल, ताकि चूल्हे को कवर कर सके चिमनी और सेक्शन पावर अच्छा हो। तो बहरहाल इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ भी आपका उसी तरह से हाइड्रोलिक डोर दे रखा है हम लोगों ने। यहाँ पे हाइड्रोलिक डोर है, ब्लैक कलर के ग्लास हैं आपको, और प्रोफाइल हैंडल प्रोफाइल ग्लास पे ही सारे कर रखे हैं। खास तौर से इसका तो सारा श्रेय है, खूबसूरती कह लीजिए, तो हमारे जो कस्टमर हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें जो भी ग्लास चाहिए वो ग्लास प्रोफाइल के अंदर ही चाहिए। अक्सर कारपेंटर काम करते हैं तो क्या करते हैं, वो इसी में ही काट के ग्लास को निकाल देते हैं, तो थोड़ा से स्टैंडर्ड लुक कह लीजिए, उससे जो इसमें ये लुक आ रहा है वो उसमें लुक नहीं आ पाता है। इस तरफ आएंगे, यहाँ पे 2 डोर दे रखे हैं, अंदर पार्टीशन है। पार्टीशन भी फोल्डेबल पार्टीशन है, आप चाहो तो ये शेल्फ को नीचे कर सकते हो, बड़ी चीजें आप यहाँ पे रख लोगे। हाइड्रोलिक डोर है। सबसे अच्छी बात क्या रहती है, हाइड्रोलिक डोर में साउंड जो होता है, जो आप नॉर्मल डोर लगाते हो उसमें जो हिंजेस लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर जो ये है, ये आपके हिंजेस है। हैटेक कंपनी के हिंजेस तो कस्टमर ने अपने हिसाब से लगवाए हैं। मार्केट में बहुत से ब्रांड हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो करो, सभी अच्छे हैं, किसी की बुराई नहीं करने वाली है। लेकिन जब आप बंद करते हो इन डोर को, तो डोर आप देख रहे हो कितनी आसानी से बिना साउंड किए बंद हो रहे हैं। वजह यही है कि ये हाइड्रोलिक डोर है। और मैं भी रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप किचन प्लान कर रहे हो तो जितनी बेहतर अच्छी से अच्छी फिटिंग्स, क्योंकि जो आपका किचन यूज होता है उसमें एसेसरीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वही से सारा काम होना है। दिन में आप 10 से 15 बार उसे खोलते हो बंद करते हो, तो लोकल फिटिंग में तो ना जाए। मेरी तो आपसे ये एक तरह से अगर मुझसे आप राय लेते हैं तो मेरे तो आपको यही रहेगा राय कि जो भी फिटिंग आप लगा रहे हो, चाहे वो हाइड्रोलिक हो फिटिंग हो, चाहे टेंडम बास्केट हो, चाहे मॉडलर कब्जे हो, हिंजेस हो, ये सब आपको एक अच्छे ब्रांड में ही जाना चाहिए, ताकि उनकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। हाँ, थोड़ा आज जरूर महंगा लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में चीजें अच्छी होंगी। अब इन बॉक्स की हाइट की बात करते हैं, तो हाइट जो हम लोगों ने दे रखी है वो करीब 30 इंच के, 2.5 फीट यानी 2.5 के आसपास राउंड फिगर इसकी हाइट दे रखी है हम लोगों ने। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप छत तक जाते हैं तो अच्छा है और आपको स्टोरेज अच्छा मिल जाएगा, पाइप नजर नहीं आएगा चीजें। लेकिन होता क्या है कि आप कुर्सी या चेयर रख के आप ऊपर चढ़ते डेली नहीं हो, और अगर अच्छा आपको चाहिए स्टोरेज तो मैं तो रिकमेंड करूंगा बॉक्स ऊपर तक जाइए, नहीं तो कम से कम 2.5 फीट के आसपास तो बॉक्स को आपको रखना चाहिए, ताकि शेल्फे आपको अच्छी मिल जाए, सामान रखने का जो स्टोरेज है वो आपको अच्छा मिल जाए।
तो ये बॉक्स, ये जो एरिया की बात करते हैं इस तरफ, ये का जो ये एरिया है लगभग 13-14 फीट का आसपास का ये एरिया है। प्लेटफॉर्म जमीन से ये हाइट आपकी करीब 32-33 इंच के आसपास इसकी हाइट होगी। 2 फीट का ये आपका काला पत्थर लगा हुआ है। यहाँ पर जो आपकी लगी 2 फीट की ही टाइल लगी हुई है। यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट दे रखा है, और ब्लैक जब हमारा टॉप अगर डार्क होता है तो ख्याल ये रखना है डार्क पे व्हाइट पे ही लेके चलना है, ताकि व्हाइट ना हो, लाइट कलर हो। इसकी जो आप फिनिशिंग देख रहे हो या डोर की जो शाइनिंग देख रहे हो, इस पे जो हम लोगों ने पेस्टिंग करी है, ये सब एक्रेलिक शीट पेस्ट करी है। एक्रेलिक की मार्केट में कई तरह की आता है, 1.5 आ रही है, 2 की भी आ रही है, 0.7 और 1 mm की भी आ रही है। अभी हम लोग जो लगा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सब 1.5 mm की 1.5 mm की शीट लगा रखी है। आप फिनिशिंग देखोगे, सारा काम हाथ से किया हुआ काम है, कोई मशीनरी काम नहीं है। हम लोग एक शिकायत दिमाग में लोग रहता है कि अगर रेडीमेड डोर होंगे तो अच्छे होंगे, या वो जब मशीन से पेस्टिंग कर दी जाएगी तो अच्छी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास जो टीम काम करने आ रही है वो एक्सपीरियंस है कि नहीं उसके पास, कि वो अच्छा काम करके आपको दे पाए। कलर आपकी मर्जी का, जो आपको सुटेबल लगे। फिलहाल मेरी राय रहेगी, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा किचन में लाइट कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रोशनी सूरज की नहीं आ पाती है। आपको इन लाइटों से काम चलाना होता है, तो जितना लाइट कलर होगा किचन में आपकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा बनी रहेगी। यहाँ पे एक आपको बड़ी सी विंडो मिल गई है। अगर कोशिश करें कि आपके भी किचन में विंडो का ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से, तो रोशनी की जो आप एक अंधेरापन कहते हो किचन में शिकायत आती है अंधेरापन की, वो शिकायत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, या इस पूरा एरिया अप्लायंसेस पर्पज से बना हुआ है। बड़ी फ्रिज आ गई है। यहाँ पे जो डोर दिया हम लोगों ने, बड़े आपके भगोने, बड़ी चीजें जो अक्सर होती हैं वो इनके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर लोगे, यहाँ पर रख लोगे। फ्रिज के ऊपर का जो एरिया था उसको अच्छा स्टोर देने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये आपका माइक्रोवेव ओवन का जगह यहाँ पे प्रॉपर बना रखी है। अक्सर होता है कि माइक्रोवेव को लोग प्लेटफॉर्म भी यूज कर लेते हैं, वो हमेशा के लिए प्लेटफॉर्म आपका उतना एरिया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर अप्लायंसेस बन जाता है, इसको टॉल यूनिट बोलते हैं, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी फ्रिज आ जाती है। इस पार्ट की खास तौर से बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने, कस्टमर ने यहाँ पे दे रखा है, ये उनका अप्लायंसेस है। बहुत सा हार्डवेयर ऐसा है। इस तरफ वाले में आप देख रहे हो, इसको खोल देंगे तो आप मिक्सर, आसानी से मिक्सर को इस्तेमाल करना, यूज करना, और यूज करने के बाद फिर इसको बंद कर देना। उससे ये रहता है कि एक तो ये हमेशा आपके अपनी जगह पर मिलते हैं, प्लेटफॉर्म आपका हमेशा फ्री रहता है, सिस्टमेटिक चीजें रखी रहती है, कहाँ पे क्या चीजें रखी हैं ये आपको पता है। यहाँ पर ये आ गया आपका। नीचे की बात करें, एक डोर यहाँ पे ड्रॉर दे रखी है। ये जितना भी आपका मिक्सर हो गया, टोस्टर हो गया, इंडक्शन हो गया, ओवन, माइक्रोवेव, जितना भी अप्लायंसेस किचन का होता है, ये पूरी टॉल यूनिट के अंदर आप देख रहे हो कि फ्रिज, ओवन, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास किचन में जगह है इतनी, तो कम से कम ना कुछ दे तो एक आपको अप्लायंसेस यूनिट तो चाहिए, मस्ट है। मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ की चीजें आप ड्रॉअर में नहीं कर पाओगे। ओवन को, माइक्रोवेव को आपको खुले में ही रखना है। अब इसमें एक दो ऑप्शन और भी होते हैं कि आप हाफ में आपने अप्लायंसेस कर लिया, हाफ में आपने पेंट्री इस्तेमाल कर ली, तो यहाँ पे चीजें आपकी इस्तेमाल हो जाती है इस तरह से। यहाँ भी जितना भी आप देख रहे हो सब आपका अप्लायंसेस ही रखा हुआ है। और इस तरफ आते हैं, हमारे हिसाब से हमारे किचन का जो बेस्ट पार्ट है वो यही पार्ट है। यहाँ पे पूरा हम लोगों ने इस तरह से एक क्रॉकरी को प्लान कर रखा है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल हैंडल, जिसे बताया हमने आपको, प्रोफाइल हैंडल में अंदर की तरफ पूरी लाइट जो आप देख रहे हो वार्म कलर की लाइट है, जो एक खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है, शोकेस की खूबसूरती, या आप कह लो क्रॉकरी मकसद से जो बनाया गया है। हाइड्रोलिक डोर दे रखे हैं, आराम से पूरे डोर सॉफ्ट क्लोज में बंद होंगे। शीशे के सेल्फ दे रखी है। यहाँ पे जो आप शीशे भी देख रहे हो, ये हम लोगों ने 12 mm के ही ग्लास दे रखे हैं, ताकि चीजें जो लगे थोड़ा सा खूबसूरती और बढ़ जाए। ग्लास की जो शेल्फें होती है तो लाइट वहां से ट्रांसपेरेंट होती हुई नीचे तक लाइट उतर आती है। प्रोफाइल ही ग्लास हम लोग दे रखे, जैसे कि पहले बात हुई। इस तरफ आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 डोर दे रखे हैं। अप्लायंसेस सारा इसके अंदर आ गया है, इस डोर के अंदर आ गया है।
यहाँ पे एक बास्केट आ गई है आपकी, आप यहाँ पे बास्केट में सामान रख ले रहे हो। यहाँ पे बहुत सा आपका ऐसा हार्डवेयर है, ऐसे अप्लायंसेस हैं कि चीज़ों को आप मैनेज करने के लिए एक अच्छा मॉडलर किचन अगर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से अच्छी एसेसरीज भी उसके साथ होनी चाहिए, सिस्टमेटिक चीज़ें बनी हो, कम से कम नहीं 3D। तो आप 2D में तो ड्राइंग करा के उस पर प्लान करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अगर आपकी बनती हैं तो आसानी रहती है। हम लोग का ये सारा काम है, हम लोग का तो यही आपके लिए रिकमेंड रहेगा कि आप किसी से भी काम कराएं, तो चाहे हम हो या कोई भी हो, आप किसी से काम कराएं, एटलीस्ट उससे बैठकर 2D या 3D में ड्राइंग को प्लान करके फिर अपने किचन पे आप हाथ लगवाएं किसी से। क्योंकि किचन मेरे हिसाब से लाइफ में एक घर और किचन ये रोज रोज नहीं बनते हैं, हमेशा के लिए नहीं है, तो चीजें उस हिसाब से होनी चाहिए। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पेंट्री पर्पज से लाइन से ड्रॉर दे रखी है, ये आपकी ड्रॉरें हो जाती हैं। यहाँ पे चीजें आप मल्टीपर्पज है तो आप इसमें चीजें, बहुत सी चीजें हैं, अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आपको रखना हो। बहुत सा ऐसा हार्डवेयर है किचन का, बहुत सी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। इस पूरे एरिया को हम लोगों ने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि जो ऊपर की बॉक्सेस हैं आपके, उनको नीचे की बॉक्सों की तुलना में थोड़ा सा पीछे है, ये आगे है। यहाँ पे हमें पूरे एक प्लेटफॉर्म दे रखा है ताकि चीजें आप वहां से निकालने के बाद आसानी से यहाँ पे आप रख लो। तो इस तरह पेंट्री हो गई, ये भी आपकी मल्टीपर्पज ड्रॉर दे रखी हैं, सब हाइड्रोलिक ड्रॉर हैं। यहाँ पे बहुत सामान देख रहे हैं आप कि पेंट्री का जो छोटा सामान होता है अक्सर उसको ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ भी चीजें हम लोगों ने उसी हिसाब से कर रखी है ताकि ये 3 बास्केट यहाँ जो कि बाहर से है और इसके अंदर की जो 3 ड्रॉरें दे रखी हैं वो आपकी इसके अंदर की चल रही है। तो ये एरिया पूरा आपका जो है एक तरह का स्टोरेज हो गया, बहुत अच्छा स्टोरेज जिसको कहते हैं कि आप अच्छा स्टोरेज कर लेते हो। तो 2 पार्ट में बना है, क्योंकि किचन आप देख रहे हो वीडियो तो आपको लग गया होगा कि काफी बड़ा किचन है हमारा, ये बहुत अच्छा किचन बनाया हमारे। इसमें मुझे लगता है कि हम लोग की जितनी मेहनत रही हमारे जो कस्टमर है, आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनकी भी बहुत मेहनत रही, किस तरह से चीजें बननी है, कहाँ पे क्या क्या रखना है, तो उस तरह से चीजें उन्होंने बहुत मेहनत की। एक यहाँ पे डोर दे रखा है और इस तरफ आप जब आओगे तो यहाँ पे आपकी विक्टर बास्केट बोलते हैं इसको, ये सब्जी रखने के प्लान से रखी गई है। विकर बास्केट है आपकी, यहाँ पे एक ही बास्केट दी है हम लोगों ने, तो विकर बास्केट आप यहाँ रख लेते हो। इस पूरे एरिया को जब आप देखते हो तो यहाँ से लेके उस तरफ तक पूरे एरिया में आपका अप्लायंसेस जितना भी है, किचन का जो भी अप्लायंसेस है, पेंट्री है, स्टोरेज है, क्रॉकरी है, A to Z, ये पूरा हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्लान कर रखा है। यहाँ पत्थर दे रखा है। तो किचन की तारीफ अच्छा है या बुरा है, ये तो किचन आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से बना है। जो भी चीजें हैं नॉर्मल फोन से शूट की जा रही हैं। हम लोग का ये सारा काम, एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया है सीतापुर, हमारे लखनऊ से करीब जो है 80-90 किलोमीटर दूरी पर है। हम आपको अपने कस्टमर से मिलवाते हैं कि हम अपनी तारीफ खुद क्या करें, क्या काम किया है, कैसा काम किया है। ज्यादा बेहतर आपको जेन्युइन जो रिव्यू है वो हमारे मित्र भी हैं, अब हैं हमारे दोस्त कह लीजिए, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, उनसे आप मुलाकात करा के ताकि चीजें वो आपको ज्यादा अच्छी एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो हमने आपको बताया कि अपने भाई हमारे दोस्त हैं, ये हर्ष भैया इनका नाम है और बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने ही सारा काम कराया। हमें लगता है जितना भी आपने हमारा वीडियो देखा उस वीडियो में 90% उनकी मेहनत थी। 90%। तो आप प्लीज थोड़ा सा बताएं कि कैसा रहा हमारा काम, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। काम तो आपने सबको दिखाई दिया है, इसमें मेरे बोलने लायक तो कुछ रहा ही नहीं। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरे ख्याल से 15-18 दिन में सारा काम मेरा शुरू से लेके ख़त्म हो गया। और आपने भी 2-3 बारी आए, मैं करीबन इनके जहाँ ये काम करते हैं लखनऊ में, वहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो बीच में 3-4 बारी आए, देखा, लड़के भी यहाँ रुके, उन्होंने भी काम किया, सब बढ़िया एक्सपीरियंस था। और सर्विस भी कह रहे हैं कि कोई 1 साल में कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे। और बाकी तो आप सब लोगों ने देख ही लिया है, मैं मेरे बताने लायक तो कुछ बचा नहीं है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया को। हमने कहा एक बार रिव्यू जो कस्टमर से मिल जाता है तो शायद आपको भरोसा जल्दी आता है, तो थैंक यू भैया, थैंक यू। हम लोग किचन के साथ साथ टीवी यूनिट, वार्डरोब, A to Z वुड से रिलेटेड सारा काम करते हैं।
इस किचन की बात एक चीज मिस रह गई थी कि किचन में जितना भी आपने ये काम देखा है ये सब HDHMR पे सारा काम किया गया है। एक्रेलिक शीट लगाई गई है, प्रोफाइल हैंडल है, टेंडम बास्केट है। तो पूरा किचन, इतना बड़ा किचन जो आपके सामने है, लगभग इस किचन में जो कॉस्ट आई है वो करीब 3 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट आई है। बेसिक, यह हम अभी आपको बेसिक की बात कर रहे हैं, जिसमें पत्थर, चूल्हा, चिमनी ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा किचन है, बड़ा किचन है। तो उस हिसाब से ये आप मान लो कि अगर पर स्क्वायर फीट की बात करते हो और इसमें जाते हो तो स्टार्टिंग जो रेट होता है वो करीब 1500-1600 रुपए के आसपास का पर स्क्वायर फीट का रेट होता है। लेकिन जो यहाँ पे ब्रांडेड चीजें, हाइड्रोलिक कब्जे हैटेक के हैं या फिर बास्केटें हैटेक की, फिटिंग पूरी, मतलब ये सबसे अच्छा ब्रांड, यानी कि इंडिया का तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ब्रांड है हैटेक, उसकी सारी फिटिंग लगी। तो एक राउंड फिगर जो कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट करीब 1900 रुपए के आसपास। डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है, सारा खेल जो है आपका वो मटेरियल की क्वालिटी का है। आज थोड़ा सा महंगा लगता है आपको, लेकिन जब अच्छी चीजें, अच्छा ब्रांड, अच्छी टीम काम करती है आपके पास तो चीजें चलती 20 साल तक के। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्लाई बोर्ड में जाए, आप HDHMR लगाए। हाई ग्लोसी माइका से बेहतर है कि आप एक्रेलिक शीट लगाए, हाइड्रोलिक फिटिंग लगाए। थोड़ा सा कॉस्टिंग का जरूर फर्क होगा, लगभग 1600-1700 रुपए के आसपास की स्टार्टिंग रेट होगी। बाकी डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल है। आपको अगर हमसे काम कराना हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है। A to Z वुड से रिलेटेड हम किचन, वॉर्डरोब सारा काम करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा वीडियो को देखा, प्यार किया। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।